हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के एक्सरसाइज 8B। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। मैं वो फॉर्मूले यहाँ लिख रही हूँ। ये हमें तब यूज करने हैं जब हमें एसपी, सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस इन तीन अलग अलग क्वांटिटीज में से किन्हीं दो की वैल्यूज गिवन है। फॉर्मूलाज आर, अगर हमें एसपी फाइंड करने को दिया है और हमें सीपी और प्रॉफिट गिवन है, तो एसपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, दो फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे। मैं दूसरा बताती हूँ। और सीपी के भी दो फॉर्मूले होते हैं। सीपी होता है 100 अपॉन, अगर प्रॉफिट का केस है 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय। सो पर्टिकुलरली ये हमारे पास चार फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें यूज करने हैं। मैंने प्रॉफिट का बताया है, लॉस के केस में यहाँ माइनस एल हो जाएगा पी की जगह, और यहाँ भी लॉस के केस में माइनस एल हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8B। तो गिवन है क्वेश्चन में हमें सीपी ऑफ एन आर्टिकल जो भी होगा उसकी वैल्यू दे रखी है 950। सीपी गिवन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूले देखते हैं। CP is given, profit is given, we have to find selling price। तो वो फॉर्मूला देखना है जिसमें SP को फाइंड करना होता है। कब करना होता है? जब CP और प्रॉफिट गिवन है, दैट मीन्स फॉर्मूला नंबर 1। तो SP इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में क्या होता है, वैल्यूज पुट करनी है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। सो इट इज 100 प्लस 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 950। कैलकुलेशन जैसे भी इजी लगे अपने आप कर सकते हैं। 108 अपॉन 100 इंटू 950, जीरो से जीरो कैंसिल। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 254 टाइम्स 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 1 टाइम एंड 5 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये 54 इंटू 19 हमारे पास आ रहा है। चलिए देखते हैं कितना बनता है। 9 4 36, 3 9 by 45, 48 and 54. So this is 1026. ये हमारे पास आ रही है वैल्यू ऑफ एसपी, रुपी 1026। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, अगेन कॉस्ट प्राइस गिवन है विच इज रुपी 1300। इसका लॉस गिवन है 13% का। कौन सा फॉर्मूला है? फर्स्ट ही है क्योंकि हमें फाइंड करना है एसपी बट लॉस के लिए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर रही हूँ। एसपी इज इक्वल्स टू, लॉस होता है तो माइनस यूज करते हैं, माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी विच इज 1300। दिस इम्प्लाइज 100 माइनस 13 इज 90 माइनस 3 87 इंटू 13 में ले रही हूँ, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 87 इंटू 13 मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 3 7 times 21, 26 हो जाएगा, and then again 80. So it is 1 7 6 13 and 11 रुपी 1131। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें फाइंड करना है सीपी। इफ एसपी इज गिवन एज 1680 रुपी यूज करेंगे एंड वी आर गिवन प्रॉफिट विच इज 12%। सीपी फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला है। प्रॉफिट गिवन है तो प्लस पी वाला। ठीक है, डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस 12%। ठीक है, परसेंट का 100 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1680। ये हमारे पास बन रहा है 100 अपॉन 112 मल्टीप्लाइड बाय 1680। अब सॉल्व करके देखते हैं। 112 एंड 168 को, ये 56 टाइम्स हो रहा है, ये 84 टाइम्स। ठीक है, नाउ अगेन 4 से करते हैं। 4 1 टाइम, 4 4 टाइम्स, 4 21 टाइम, 7 2 टाइम्स, 7 3 टाइम्स एंड 2 1 टाइम, 2 50 टाइम। कैलकुलेशन जैसे भी हो अपनी चॉइस से कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1500। मूविंग ऑन टू पार्ट 2। हियर वी हैव एसपी इज इक्वल्स टू 1128 1128 रुपी एंड लॉस इज गिवन एज 6%। फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं।
CP will be equals to 100, लॉस का है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। CP में क्या होता है, ये अपसाइड डाउन जाती है, 100 है अपॉन में 100 माइनस 6 आ रहा है, इसमें क्या होता था ऊपर होता था, ठीक है, फॉर्मूले आपस में मिल जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1128, ये हमारे पास आ रहा है 100 अपॉन 94 मल्टीप्लाइड बाय 1128। अब ये और ये सॉल्व करते हैं, इससे करें 4 से करते हैं, अच्छा 4 में लास्ट 2 डिजिट होती है, ये नहीं हो पाएगा, 2 से कर दी हूँ, 2 4 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, इसे 2 से करते हैं, 2 5 टाइम्स, 2 6 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, तो 564 अपॉन 47। अभी 47 एंड 564 की चांसेस कम लग रही है, तो मैं 47 के टेबल में एक नंबर ऐसा ढूंढूंगी जो 4 बनाए, 2 होता है, 2 से ट्राई करते हैं, 14 94, तो नहीं हो पा रहा है, एक नंबर और लेना पड़ेगा, कितना नंबर ले सकते हैं, 6 चाहिए हमें यहाँ, तो यहाँ पे 7 चाहिए होगा, 1 टाइम करते हैं 47, so it is 4 6 5, 47 1 time, 47 12 times, तो CP is equals to ₹1200, ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900, ठीक है, जो जो गिवन है अपने आप समझ के जाना है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 मींस 900 SP है हमारे पास, अ मैन गेन्स, गेन हो रहा है मैन को, कितना परसेंट बोला है, 20%, ठीक है, अभी दो चीजें गिवन हो गई, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस एंड गेन, तो CP फाइंड करने को बोला है, हमें फाइंड करना है CP एंड वी हैव टू फाइंड दिस गेन, ठीक है, ये गेन परसेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये गेन है, गेन परसेंट है, तो CP फाइंड आउट करते हैं, CP इज इक्वल्स टू, गेन का केस है तो ये यूज करेंगे फॉर्मूला प्रॉफिट वाला, 100 अपॉन 100 प्लस 20, विद इन ब्रैकेट रखना है हमेशा, मल्टीप्लाइड बाय 900, सॉल्व करके देखते हैं, 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 900, सिंगल जीरो हटाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, 3 30 टाइम्स, 3 4 टाइम, 4 1 टाइम and 4 25 times. Now 25 into 30 will be 750. ये तो हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हमें फाइंड करना है गेन, गेन क्या होता है, SP माइनस CP, तो इट विल बी इक्वल्स टू 900 माइनस 750 which will be equals to ₹150, ये हमारा फाइनल आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, by selling an article for ₹704, by selling बोल दिया है तो SP की वैल्यू हो गई, ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा रीड करके लिखते जाना है, जो भी समझ आता है, 704, a person loses 12%, लॉस परसेंटेज हमारे पास आ गई है 12%, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस, हमें फाइंड करना है CP कितना था एंड लॉस कितना हुआ है, ठीक है, CP फाइंड करना है, CP का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा लगाना है, लॉस वाला, क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इनटू SP, which will be equals to 100 upon 100 minus 12 multiplied by 12 है, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, 704, कितना आ जाएगा, 100 अपॉन ये 88 बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 704, सॉल्व करते हैं, 4 22 टाइम्स, 4 1 टाइम, 30 हो गया, 7 टाइम्स 28, 24 रिमेनिंग 6 टाइम्स, ये हमारा 11 से हो जाएगा, 11 2 टाइम्स, 11 1 टाइम 11, 11 6 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम्स, तो CP तो हमारे पास आ गया ₹800। कैलकुलेशन कैसे भी अपने आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है लॉस, लॉस होता है CP माइनस SP, लॉस का होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा में खरीदा हो और बेचा कम में, ये आ रहा है ₹800 माइनस 700, 100 माइनस 4 96, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ CP इज गिवन, फिफ्थ में हमें CP गिवन है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, CP इज इक्वल्स टू ₹352, पूरा रीड करेंगे, 352 CP है, ओवरहेड, ओवरहेड मींस कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से यूज करने पड़ रहे हमें, अमाउंट विच इज ₹28 एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20%, तो हमें फाइंड करना है इसमें SP,
सबसे पहले तो न्यू सीपी बनाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या होता है, अगर ये भी हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं और ये भी पॉकेट से पे कर रहे हैं तो एसपीसीपी सॉल्व करने के लिए इन्हें ऐड करना पड़ता है। कितना हो जाएगा 352 प्लस 28, दिस विल बी इक्वल्स टू बी 50, 60, 70, 80, 380 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। बिना फॉर्मूले कर रही हूँ, फॉर्मूला याद रखना है। होता है 100 प्लस प्रॉफिट विच इज 20% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी 380, 0 से 0 कैंसिल, further it is 120 upon 10 multiplied by 38, 0 से 0 again cancel. Now 38 into 12, ये हम करके देखते हैं कितना आता है। 38 into 12 will be 38 का डबल कितना होता है 76, 76 यूज करते हैं 38. This is 546. It comes as ₹456. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली इसमें सेकेंड पार्ट है, ये करते हैं, ठीक है, हटाते हैं। इन सेकेंड पार्ट वी हैव सीपी इज इक्वल्स टू रुपी 576, सीपी लिख रही हूं 576, ठीक है, रुपी के सिंबल लगाते रहना है। ओवरहेड्स में भी कुछ यूज हो रहा है, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं 44 रुपी एंड लॉस हो रहा है 16%, ठीक है। तो न्यू सीपी कितना आ जाएगा, पहले न्यू सीपी निकालते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं 576 एंड 44 को, 4 6 10 1 कैरी, 7 4 11 12 1 कैरी 6 20, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। नाउ एसपी इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 माइनस लॉस दैट इज 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 620, कितना आ जाएगा 190 84, 84 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 620, 0 से 0 कैंसिल किया। 84 इंटू 62 कितना होता है, ये सॉल्व करते हैं और डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। 84 इंटू 62 कर रहे हैं, 84 का डबल होगा 168 एंड 6 4 टाइम्स 24 2 48 49 50। तो ये हमारे पास आ रहा है 5208 अपॉन 10 का डेसिमल है तो 520.8। सिंस हम बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस की, प्राइस मीन्स मनी, तो मनी का सिंबल और साथ में 0 लगाएंगे, 8 पैसा लीड नहीं होगा, 80 पैसा लीड होगा। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ जॉन सेल्स हिज बाइसाइकिल फॉर ₹637, सबसे पहले हमें क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिला है विच इज ₹637। अगर जॉन सेल करता है हिज बाइसाइकिल फॉर ₹637, he will suffer a loss of 9%। ये तो पहला केस हुआ। अगर इतने की बेचता है तो he will suffer a loss of 9%। क्या फाइंड कर सकते हैं, एसपी भी है, एल भी है, हम फाइंड कर सकते हैं सीपी। निकालते हैं, कैसे होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस 9% डायरेक्ट। सीपी जब भी निकालना हो याद रखना है ये माइनस प्लस डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, इनटू एसपी दैट इज 637। कितना आ जाएगा ये 100 अपॉन 91 मल्टीप्लाइड बाय 637। 91 1 टाइम्स, 91 7 टाइम्स, डायरेक्ट दिख रहा है। तो सीपी तो मैंने निकाल लिया है 700 रुपीज, ठीक है, यानी लिख लेना है सीपी इज इक्वल्स टू बी 700। फर्दर बोल रहे हैं फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, कितने में बेची जाए। दैट मींस अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है हमें एसपी। इफ ही डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, अब कह रहे हैं अगर 5% का प्रॉफिट उसे चाहिए तो कितने में बेचे, ठीक है। बेचने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है 700 रुपए की खरीदी थी, इसमें 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हो तो एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला प्रॉफिट और सीपी वाला कौन सा होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 105 मल्टीप्लाइड बाय, पूरा लिख लेते हैं अदरवाइज 100 एंड 100 कैंसिल हो जाते हैं। हियर एसपी विल बी इक्वल्स टू बी 735। कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ जाएगी कैसे वैल्यूज होगी है, आगे तो ये कैलकुलेशन दें खुद हो जाएंगे। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 735। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर ₹605।
एसपी गिवन है अगेन रेडियो सेट का 605, ठीक है। फर्दर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एंड गेन्स 10%, इस पे गेन हो रहा है उसे 10% का। जैसे कि पहले करा एसपी और गेन ये दोनों हैं हमारे पास, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीपी फाइंड करते हैं, 100 गेन है अपॉन में गेन ऐड हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय एसपी, ठीक है। इसे सॉल्व करके आ रहा है 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाइड बाय 605, 0 से 0 कैंसिल, 11 से हो जाएगा 11 वन टाइम, 11 5 टाइम्स 55 एंड फिर 5 रिमेनिंग 5 टाइम्स 55, इट इज ₹550। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है सीपी की वैल्यू। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, at what price should we sell another radio of the same kind in order to gain 16%? अब बोल रहे हैं कितने में बेचे सिमिलर रेडियो एक और in order to gain 16%। सीपी यही है, ऐसा ही सेम रेडियो कितने रुपए में बेचे ताकि 16% का प्रॉफिट हो। एसपी निकालना है, एसपी इज इक्वल्स टू 100 10 प्रॉफिट। यहाँ बीच में फॉर्मूला हमेशा लिखना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो बताना होता है। कई बार टीचर्स के होते हैं फॉर्मूले के मार्क्स काट देते हैं, तो फॉर्मूला लिखना याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 550। सॉल्यूशन करते हैं 0 से 0, 5 11 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 58 टाइम्स। 58 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 8 का 8 एंड 5 एंड 8 विल बी 13 एंड 6 ₹638। ये हमारा फाइनल आंसर है। Next we have question number 8. By selling a sofa set for ₹2,500, इतना ही पढ़ा, क्या समझ आया कि एक सोफा सेट सेल कर रहे हैं। सेल मीन्स सेलिंग प्राइस इज ₹2,500। The shopkeeper loses, लॉस हो रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट लॉस है, 20%। क्वेश्चन इतना ही रीड कर ले तो समझ आता है, एसपी गिवन है, लॉस गिवन है, हम फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, 100 डिनोमिनेटर में प्लस माइनस कर होता है, लॉस है तो माइनस करेंगे 20। ठीक है, कैलकुलेशन इजी होती है, थोड़ा ध्यान से करनी है बस। 82,500, तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 4 से कर रही हूं मैं, 4 2 टाइम्स 4 25 टाइम्स। इसे करते हैं 2 1 टाइम एंड 2 125 टाइम्स। नाउ 125 इंटू 25, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, इसे लिख सकते थे 25, ये करके देख लेते हैं कितना आता है। 125 इंटू 25, 5 इंटू 125 है 625 एंड ट्वाइस करना है 250, सो वी हैव 3125। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस। अब आगे रीड करते हैं, find his loss percent or profit percent if he sells the same sofa set for ₹। अब बोल रहे हैं ये सोफा सेट SP2 मानती हूँ, वो 3,150 का बेचे इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट फॉर 2,500, तो उसे क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सीपी हमारे पास ये है, एसपी ये है, दूसरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, देख लेते हैं फटाफट। हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3150 माइनस 3125, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड प्रॉफिट परसेंट में अगर निकालें तो क्या था फॉर्मूला, प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या था, प्रॉफिट अपॉन क्या होता था, सीपी एसपी 100%। प्रॉफिट ये लॉस हमेशा सीपी में फाइंड आउट करते हैं, सीपी इज 3125। इसे सॉल्व करते हैं, 5 से करते हैं, 5 5 टाइम्स, 5 6 टाइम्स 30, 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स। अगेन करते हैं 5 1 टाइम, 5 1 25 टाइम्स। ये भी हो रहा है 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स। ये हमारे पास आ रहा है 4/5%, और वी कैन राइट इट एज 0.8%। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ के करना है, 2 स्टेप में किया है हमने, पहले सीपी फाइंड आउट किया है, फिर बोला है अगर इसी सोफा सेट को इतने रुपए में बेचे, दैट मीन्स एसपी चेंज हो जाएगा, इसकी जगह ये एसपी लगाएं और सीपी यही रखें तो प्रॉफिट हो रहा है
लॉस हो रहा है, फिर उसी को परसेंट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज मिस्टर सिन्हा सोल्ड 2 टेप रिकॉर्डर्स फॉर ₹990 ईच। 2 टेप रिकॉर्डर हैं और दोनों का ही सेलिंग प्राइस कितना है, 990। एक का SP1 SP2 कर लेते हैं, ये भी है 990। ठीक है, रुपी का हमें मार्क लगाना पड़ेगा। फर्दर बोला हुआ है गेनिंग 10% ऑन द वन, एक पे क्या हुआ है 10% का गेन हुआ है, एंड लूजिंग 10% ऑन अनदर, एक पे 10% का लॉस हुआ है। तो हमें फाइंड करना है टोटल गेन या लॉस। टोटल गेन या लॉस के लिए हमें पता होना चाहिए हमने परचेज कितने के किए थे, सीपी कितना था, ये निकालना पड़ेगा दोनों केस में। ठीक है, सीपी का फॉर्मूला लिखते हैं, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100, गेन है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, इंटू एसपी। डायरेक्ट में लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 100 प्लस गेन की जगह 10 आएगा तो 110, साथ में 990, 0 and 0 कैंसिल, 11 वन टाइम, 11 9 टाइम्स, तो सीपी तो आ गया यहाँ पे 900 रुपए। ठीक है, इसका सीपी कितना आ जाएगा, लॉस के लिए बस लॉस का फॉर्मूला लगाना है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू एसपी, दिस विल बी 100 अपॉन 90 multiplied by 990, 0 and 0, 9 one time, 9 11 times, तो रुपी 1100। अब टोटल गेन या लॉस देखना है, पूरी ट्रांजेक्शन पे गेन या लॉस हुआ है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, टोटल एसपी चाहिए होता है और टोटल सीपी चाहिए होता है। दोनों चीज टोटल देखो ना, कितने का टोटल खरीदा था, इन दोनों का ऐड करते हैं तो टोटल खरीदा था 2000 रुपए का। ठीक है, एक कितने का, एक कितने का, और बेचा दोनों 990 के, टोटल कितने के बचे, ऐड कर देते हैं 1980। तो दिख रहा है 2000 का खरीदा, 1980 का बेचा, लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है, माइनस रुपए देखते हैं, 20 रुपए बन रहे हैं, 20 रुपए। ठीक है, अब पूछ रहे हैं लॉस परसेंट, परसेंट में बताओ, परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, 20 और ये कैंसिल कर रहे हैं, 0 से 0, 0 से 0, 20 20 का, तो आंसर आ रहा है 1%। लॉस हो रहा है इक्वल्स 1%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, रीड करते हैं। अ टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर ₹2760। जो समझ आता है वो तो लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही। तो सेलिंग प्राइस है ₹2760 एट ए गेन ऑफ 5%, 15%, ये भी समझ आ गया ना, गेन हुआ है 15% का। ठीक है, एंड सीडी प्लेयर, अब एक और केस बन रहा है सीडी प्लेयर का, वो सेल किया है 3240 का, तो सेलिंग प्राइस सीडी प्लेयर का लिख रहे हैं ₹3240, और इसमें हुआ है लॉस 10%। ठीक है, अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर। ये हमारा टेप रिकॉर्डर वाला है और ये हमारा दूसरा केस है सीडी प्लेयर का। ठीक है, टेप रिकॉर्डर की कॉस्ट निकालनी है, दैट मींस इसका सीपी निकालना है। इस केस में सीपी निकालना तो आता ही है, 100 अपॉन गेन है तो क्या करना चाहिए, प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 2760, सो इट विल बिकम, सो ये आ रहा है 100 अपॉन 115 इंटू 2760। अब कैंसिल किससे क्या होता है ये देखते हैं, 5 से करते हैं, 5 20 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स। ठीक है, 23 एंड 46 हो रहा है, 23 प्राइम नंबर है, 1 टाइम 46 2 टाइम एंड 0 आंसर। तो ये हमारे पास आ रहा है 20 इंटू 120, 00 एंड 24। तो टेप रिकॉर्डर की कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास आ गया ₹2400। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ दी सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन, लॉस हो रहा है 100 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3240, सो इट इज 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय 3240, 0 से 0 कैंसिल, 9 से करते हैं
9 3 times 27 54 6 टाइम्स जाएगा. सो आंसर इज 3600 रुपी. ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपीयू. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल सीपीयू ऑफ बोथ. टोटल सीपीयू तो इजीली कर सकते हैं. कितना हुआ टोटल कॉस्ट प्राइस? इसे और इसे ऐड करना है. 2400 प्लस 3600. दोनों 00 ऐड करके तो 0 ही हो गए. एंड 6 प्लस 4 इज 10. 1 कैरी 3 2 5 1 6 6000. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल एसपी. ये भी इजी है. टोटल एसपी इज टोटल सेलिंग प्राइस. पहले वाले का सेलिंग प्राइस था 2760. नेक्स्ट का सेलिंग प्राइस था 3240. टोटल कितना हो जाएगा? 0 6 and 4 10 0 7 2 9 1 10 and 6 6000. CP and SP सेम आ गए इस बार भी. तो पूछा गया है द गेन और लॉस पर सेल ऑन द होल. तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है? सीपी भी 6000 है. 6000 के खरीदे, 6000 के बेच दिए. तो क्या केस बन जाता है ये वाला? नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, जितने का खरीदा है उतने का ही बेचा है. ना फायदा हुआ ना नुकसान. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. राजेश सोल्ड हिज स्कूटर टू रहीम. क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. केस बन रहे हैं. एक राजेश है, एक रहीम है फिलहाल. ठीक है. एंड आगे एक और आ रहा है ट्रेन. उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो बोल रहे हैं राजेश सोल्ड हिज स्कूटर टू रहीम. इसको सोल्ड कर रहा है एट 8% लॉस. लॉस में करा है. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इससे क्या हुआ है? 8% का लॉस हुआ है. And Rahim in turn sold the same scooter to Prem at 5% profit. Rahim को क्या हो रहा है? 5% profit हो रहा है. If Prem paid rupee 14,490. प्रेम ने कितना पे किया? 14,490. अच्छा, प्रेम ने जो पे किया है वो सीपी होगा या एसपी होगा? इसने अपनी पॉकेट से पे किया है ना. इसके लिए तो हो गया कॉस्ट प्राइस. पे किसे करा है? इसने पे किया है रहीम को. तो दैट मीन्स रहीम को मिले हैं 14,490 रुपीज. तो रहीम के लिए तो हो गया सेलिंग प्राइस. ऐसा समझना है इस क्वेश्चन को. ठीक है, अगर इसने इतने इसको दिए हैं तो इसके लिए सीपी हो गया, इसके लिए एसपी हो गया. तो हमें फाइंड करना है एसपी एंड सीपी ऑफ द स्कूटर फॉर रहीम. सारे सब कुछ फाइंड कर लेंगे. देखते हैं क्या क्या फाइंड करने का रिमेनिंग रहता है. इसमें सीपी पता है, पूछा हो सकता है कि एसपी कितना है और लॉस या प्रॉफिट कितना है. ठीक है, इसमें एसपी है, पी है, तो सीपी निकालना है. इसमें लॉस गिवन है तो इसमें एसपी और सीपी निकालना है. जो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो निकालना है. तो पहले रहीम के लिए सॉल्व करना है हिज सेलिंग प्राइस एंड हिज कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस को निकाल दिया है पार्टनर का. ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं. कॉस्ट प्राइस क्या होता था? प्रॉफिट हो रहा है 100/100 प्लस 5 दैट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 14,490. इट इज 100/105 14490. सॉल्व करते हैं. 100 20 टाइम्स 5 के टेबल में और ये 21 टाइम्स. अब ये 7 से हो रहे हैं. 7 3 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 7 7 टाइम्स. जब दो नंबर एक साथ लेते हैं ना तो बीच में 0 लिखना जरूरी होता है. ठीक है, ये आना चाहिए. अब 207 फिर हो जाएगा 3 1 टाइम, 3 6 टाइम 18 19 20 3 9 times 27 690. 20 into 690 will be 00 69 18 13800. ये आ गया हमारे पास सीपी फॉर रहीम. अब रहीम ने स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए दिए हैं? 13,800 दिए हैं. दिए किसको है? रहीम ने किसको पे किए हैं? रहीम ने दिए हैं राजेश को. दैट मीन्स राजेश के लिए अमाउंट क्या हो गया? राजेश के लिए अमाउंट हो गया उसका सेलिंग प्राइस. राजेश ने रिसीव किया ना, जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है. ठीक है, जो पे करते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है. तो इसने इतने रुपए पे किए इसको राजेश को, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा. अब हमें इसी के लिए सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था. सेलिंग प्राइस तो कर लिया है, कॉस्ट प्राइस करते हैं. लॉस हुआ है 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. कितना आ जाएगा? 100/100 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 13800. 100/92 इंटू 13800. किससे कैंसिल करें?
3 से तो ये नहीं हो पाएगा, ये छोड़ते हैं। अब हमें इन्हें कैंसिल करना है, दूसरे ट्राई करते हैं। 246 टाइम्स 269 टाइम्स, ठीक है। नाउ 6 9 0 0 एंड 46 दोनों ही 23 के मल्टीपल हैं। 23 2 टाइम्स 23 3 टाइम्स, फर्दर 2 1 टाइम 2, इसे कैंसिल कर देंगे 50 टाइम्स। ये हमारे पास आ गया 50 इंटू 300 विच इज इक्वल्स टू 15,000। ये हमारे पास आ गया है कॉस्ट प्राइस फॉर राजेश। समझना है जो राजेश के लिए सेलिंग प्राइस है वो रहीम के लिए कॉस्ट प्राइस है, और जो इसके लिए सेलिंग प्राइस है वो प्रेम के लिए कॉस्ट प्राइस है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज लास्ट क्वेश्चन। जिसको प्रीवियस क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आया है वो दोबारा से एक बार देखेगा। सेम क्वेश्चन है, जॉन सोल्ड एन आर्टिकल टू पीटर एंड पीटर सोल्ड इट टू मोहन। 3 केसेस अगेन बन रहे हैं, एक है जॉन, एक है पीटर और एक है मोहन, ठीक है। क्या क्या गिवन है लिखते हैं। जॉन सोल्ड एन आर्टिकल टू पीटर, जॉन ने पीटर को एक आर्टिकल सोल्ड किया है एट 20% प्रॉफिट, इसको 20% प्रॉफिट हुआ है। एंड पीटर ने सोल्ड किया है मोहन को एट 5% लॉस, पीटर को 5% लॉस हुआ है। इफ मोहन पे 912, मोहन ने 912 पे करे तो मोहन के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। यही समझना होता है बस, मोहन ने पे किए तो मोहन के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, बट पे किसको करे इसने, पीटर को, पीटर के लिए क्या हो गया वो सेलिंग प्राइस, ठीक है 912। इसने पे किए हैं, इसके लिए तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, पे लिखते हैं भी। इसने रिसीव किए हैं, अब अगर ये रिसीव कर रहे हैं तो इसके लिए हो गया सेलिंग प्राइस। अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मच डिड जॉन पे फॉर इट, जॉन ने कितना पे किया होगा, तो जॉन का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सीपी है, एसपी या प्रॉफिट लॉस कुछ भी गिवन नहीं है, ये तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी सिर्फ एक वैल्यू गिवन है तो इसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। इस वाले पार्ट को करते हैं। पीटर के लॉस 5% है, सेलिंग प्राइस 912 है, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस 5, लॉस हो जाए तो माइनस करते हैं 912, सॉल्व करते हैं 100 अपॉन 95 इंटू 912, सॉल्व करते हैं 5 से करें 5 1 टाइम 5 9 टाइम्स 5 20 टाइम्स। अब 19 के टेबल में 912 डायरेक्ट आता है तो वो ज्यादा बेटर है। 19 के टेबल में, ठीक है, मैं सोच रही हूँ 2 कब आएगा, तो 8 टाइम्स 72 होता है एंड 7 यहाँ 9 1 टाइम 9 एंड 7 will be 15। बट हमें क्या चाहिए, 2 तो चाहिए, तो यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ चाहिए 6। 4 टाइम्स और करते हैं, 4 9 36 3 एंड 7, ठीक है 48 टाइम्स हो रहा है। 19 1 टाइम एंड 19 48 टाइम्स। सीपी आ रहा है 20 इंटू 48 दैट इज ₹960। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, पीटर को कितने रुपए देने पड़े 960। किसको दिए पीटर ने, पीटर ने दिए जॉन को, ठीक है। इसने अगर इसको दिए हैं तो इसके लिए क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस, इसने रिसीव किए हैं 960, इसके लिए सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, ये वाला प्राइस। अब हमें सॉल्व करना है इसके सीपी के लिए। सो सीपी इज इक्वल्स टू 100, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 960, कितना हो गया 100 अपॉन 1 to 0 मल्टीप्लाइड बाय 960, 0 से 0, 12 1 टाइम 12 8 टाइम्स ₹800। ये हमारा फाइनल आंसर है।